नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। राहुल गांधी ने वोट चोरी के हरियाणा के अंदर बड़े आरोप लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक हकीकत मतलब लोग ना सिर पकड़े हुए हैं कि इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा वोट चोरी का हो सकती है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं महेंद्र सिंह। जानेंगे कि क्या सच में जो एक वोट चोरी का इतना बड़ा एक स्कैम उजागर किया गया है, आरोप लगे हैं, क्या सही है? जी सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखी होगी, बताएं सर थोड़ा। हाँ, बिल्कुल देखी है। और बेहद ही गंभीर आरोप। और गंभीर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने जो जो बातें कही हैं, बाकायदा वो फोटो के साथ, वो वीडियो के साथ और मौके पे लोगों को बुला के उनके साथ मंच के ऊपर मीडिया के सामने साझा किए हैं, वोटर लिस्ट साझा की है। अगर इन आरोपों में थोड़ी सी भी झूठ है तो एक सेकंड लगता है चुनाव आयोग को ये बताने में कि ये देखिए, ये जो ब्राज़ील की लड़की राहुल गांधी बता रहे हैं कि इनके 22 वोट हैं, ऐसा है ही नहीं। इनका एक ही जगह वोट है और ये लड़की ब्राज़ील की नहीं है, ये हरियाणा की राय की रहने वाली है। अपने आप वो आरोप फुर्र हो जाएंगे, लेकिन उन आरोपों में सत्यता है, इसलिए चुनाव आयोग चुप है। जी, तो हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें, ये चीज़ें तो राहुल गांधी ने बताई ही है, लोगों को पता भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ असर पड़ने वाला है सर इसके बाद? जी मनदीप जी, देखिए, देश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन ये नहीं हम अंदाजा लगा सकते। लेकिन हरियाणा की राजनीति में तो एक तरह से भूचाल आ गया है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों के ना माइंडसेट बदल गए हैं इस खुलासे के बाद कि सच में ऐसा हुआ है। एक जो एंटी बीजेपी लोग हैं, उनके माइंडसेट जरूर बदले हैं। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था कि आरोप बार बार ये लगाए जा रहे थे बहुत सारे लोगों की तरफ से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा था इस हार के बाद कि इनकी वजह से सरकार नहीं बनी। या उधर वाले लोग ये कह रहे थे कि गुटबाजी की वजह से, या कुमारी सैलजा जिस तरह से चुनाव के टाइम के ऊपर खामोश हो गई थी, जिस तरह की उन्होंने बयानबाजियां की, इसकी वजह से सरकार नहीं आई थी। अब वो लोग ये कह रहे हैं, तमाम लोग अब मिलके ये कह रहे हैं कि अच्छा, ये थी असली वजह, इसकी वजह से सरकार नहीं आई। ब्राजील की किसी मॉडल के हरियाणा में 22-22 वोट बना दिए गए, एक एक घर में 68, 108, 501 वोट बना दिए गए। 25 लाख फर्जी वोटर होने का, फर्जी वोट बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। ये छोटा आरोप नहीं है, इससे तो पूरा का पूरा इलेक्शन पलट जाता है अगर ये आरोप सच हैं तो ये जो है, दो चीजें इससे हुई हैं। एक, जो लोग ये मान के चल रहे थे ठीकरा मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस की गुटबाजी दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर फोड़ रहे थे, अब वो लोग ये उल्टा सोच रहे हैं। मैंने कई लोगों की पोस्ट देखी है सोशल मीडिया के ऊपर जो बड़े आक्रामक हो गए थे, मतलब गाली गलौज तक की लैंग्वेज पर आ गए थे इस चुनावी हार के बाद। अब वो लोग सॉरी फील कर रहे हैं। बैकफुट पे आना पड़ेगा सर उनको तो अब। हाँ, ये नहीं, कुछ मैं बात कर रहा हूँ जो आम लोग हैं, जो समर्थक हैं या विरोधी हैं, कुछ लोग सॉरी फील कर रहे हैं। बाकायदा फोटो लगाकर दीपेंद्र की और भूपेंद्र हुड्डा की फोटो लगाकर वो पोस्ट कर रहे हैं कि मैं पहले समझता था कि हरियाणा में हार के गुनहगार ये लोग हैं, लेकिन सच्चाई अब सामने आई है। और इसमें एक और बात है, अब वो लोग भी टारगेट होने लगे हैं, क्योंकि अब इस खुलासे के बाद जो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं, जो कि पार्टी में कोई पद नहीं रखते, वो अब खुलकर लिख रहे हैं, वो खुलकर बोल रहे हैं। अब वो सवाल पूछ रहे हैं कि इस खुलासे के ऊपर वो नेता क्या बोलेंगे, वो चाहे कांग्रेस के भीतर के नेता हों या कांग्रेस से बाहर के नेता हों, वो नेता क्या बोलेंगे जो अब तक एक पूरा का पूरा एजेंडा चला रहे थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कुलदीप शर्मा जिस तरह से पिछले दिनों लगातार जा जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, क्या वो वोट चोरी के मुद्दे को भी इस तरह से उठाएंगे? कुमारी सैलजा वोट चोरी के मुद्दे को भी इस तरह से उठाएंगी? शमशेर सिंह गोगी क्या वो वोट चोरी के मुद्दे को इस तरह से उठाएंगे जिस तरह से वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अटैकिंग है? संपत सिंह भी बड़े अटैकिंग थे, लेकिन वो पार्टी छोड़ गए हैं, उनका चैप्टर अब आईएनएलडी के साथ जुड़ गया है, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। और एक सवाल और उछाला जा रहा है इनेलो, अभय सिंह चौटाला, जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की तरफ कि इन लोगों की इस वोट चोरी के पूरे मुद्दे के ऊपर
क्या राय है, क्या स्टैंड है, ये लोग क्या मानते हैं कि क्या सच में राहुल गांधी के आरोप सही हैं या ये आरोप गलत हैं। एक दबाव, जबकि वो कांग्रेस के नेता नहीं हैं, लेकिन एक दबाव उनके ऊपर, मोरल दबाव ये है कि वो भी अपनी राय इसके बारे में रखे, ताकि लोगों को पता चल सके कि उनकी जो राय है, उनकी जो ओपिनियन है, वो राहुल गांधी की तरफ खड़ी होती नजर आती है या बीजेपी के पक्ष में खड़ी होती नजर आती है, या फिर कोई ऐसा बीच का रास्ता भी ये लोग निकाल सकते हैं। जी, आपने एक बड़ी बात की है सर। जो दूसरी पार्टियां हैं या फिर इनेलो पार्टी की बात करें, जज्बा की बात करें, तो वो इस वोट चोरी के समर्थन में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अब सवाल तो खड़े होंगे, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं अब मुसीबत बनती दिख रही है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ना, असमंजस की स्थिति है। बहुत सारे लोगों को मुखर कर दिया है, बहुत सारे लोगों को खामोश कर दिया है। कई समीकरण बिगड़े हैं, कई समीकरण नए बनेंगे इस खुलासे के बाद, क्योंकि वापिस से हरियाणा की राजनीति में जो एक करंट खत्म हो गया था, वो करंट फिर से उभर आया है। अब फिर से वही मुखरता नजर आ रही है जो चुनाव से पहले हम देख रहे थे। फिर से उसी तरह से लोग राजनीति के बारे में बात करने लगे हैं। फिर से लोग उसी तरह से सरकार को या फिर सरकार को टारगेट करने लगे हैं या सरकार के बचाव में आने लगे हैं। और इस बारे में एक और बड़ी बात कही है जो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र, उन्होंने ऐलान कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कांग्रेस अब हर जिले में इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट करेगी जी। जबकि कांग्रेस अब तक प्रोटेस्ट वाले मोड में आने से बचती हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस सड़क की राजनीति नहीं कर रही थी, लेकिन अब क्या इस मुद्दे के ऊपर सच में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और वो जो प्रोटेस्ट होगा वो कितना प्रभावी होगा, या उसमें भी यही गुटबाजियां वगैरह देखने को मिलेंगी? ये बहुत बड़ी बात है। और राहुल गांधी पता है क्या है जी, वो इश्यू तो उठा ही रहे हैं, बार बार वो आम लोगों को, जेनजी को, हरियाणा के युवाओं को वो संबोधित कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी ये कहती है कि वो उकसा रहे हैं। अब उकसाने का आरोप हम तो नहीं लगा सकते, बीजेपी लगा सकती है निश्चित तौर पर, क्योंकि वो विरोधी दल है। लेकिन राहुल गांधी की बातों से एक बात तो साफ है, वो ये चाहते हैं कि ये मुद्दा लोग उठाएं, इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन हो। अब राहुल गांधी ने जो ये बात कही है, इसको लीड तो सबसे पहले कांग्रेस को करना पड़ेगा ना। कांग्रेस के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा अगर कांग्रेस चाहती है। लोग तो बाद में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे वो फैसला लोग बाद में लेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है ये कब से होगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी, कितने लोग सड़कों पर कांग्रेस उतार पाएगी और फिर उसका नतीजा क्या होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि नतीजा क्या होगा। क्या चुनाव आयोग आकर जवाब देगा, या जिस तरह से राहुल गांधी के आरोप लगते ही चुनाव आयोग की बजाय बीजेपी आ जाती है जवाब देने के लिए, जबकि ये काम तो चुनाव आयोग का है। अगर राहुल गांधी कोई खुलासा कर रहे हैं तो बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को भी हैरत में डाल देना चाहिए इन खुलासों को कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, इतना फर्जीवाड़ा है वोटर लिस्ट में। तो ये बीजेपी के लिए भी बड़ा खुलासा होना चाहिए। बीजेपी को भी ये कहना चाहिए कि अगर ऐसा है तो जांच करो चुनाव आयोग, लेकिन वो नहीं कहा जा रहा। बिल्कुल। तो इसमें अगर बात करें तो कहीं हुड्डा बाप बेटा की जो जोड़ी है उनको एक संजीवनी भी मिली है इस मामले से, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये सब बातें निकल के आई है, जो आरोप पूरा हरियाणा उनके ऊपर लगा रहा था, तो उनको भी शायद आज एक अच्छी नींद आएगी। नहीं, पूरा हरियाणा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बड़ा उनके खिलाफ कैंपेन तो चल रहा था और हमने भी अपने वीडियोस में तल्ख टिप्पणियां तो की हैं, हमने भी अपने विश्लेषणों में की हैं। लेकिन अब उसके बाद दो चीजें साफ हुई हैं। पहली बात तो ये साफ हुई है कि राहुल गांधी को, कांग्रेस हाईकमान को पहले दिन से ही भरोसा था हुड्डा के नेतृत्व पर। इसीलिए ये तमाम जो चीजें चली पिछले एक साल के भीतर, बावजूद इसके उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और उनके पसंद के नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, यानी कमान उनके हाथ में दी गई। यानी ये बात राहुल गांधी को पहले से पता थी, राहुल गांधी को भरोसा था। एक चीज तो ये
क्या हाईकमान की तरफ से तो ये चीज साफ हो गई कि हाईकमान की तरफ से ये लोग पहले से ही विश्वास पात्र थे। अब दूसरी तरफ खेल पलटा है। वो जिन लोगों के जहन में संशय पैदा हो गया था, जो लोग विश्वास खो बैठे थे, अब वो लोग वापस विश्वास बना पाएंगे या उन लोगों को हुड्डा ग्रुप के जो नेता हैं वो जाकर कह सकेंगे कि जी देखो हमारी गलती नहीं थी, बेवजह ही हमारे खिलाफ ये एजेंडा चलाया गया, प्रोपेगेंडा चलाया गया। सच्चाई ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ है जिसकी वजह से कांग्रेस हारी है। जी, अब इसका सरकार पर क्या असर पड़ेगा, चुनाव आयोग पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बहुत बाद की बात है। लेकिन कांग्रेस के ऊपर इसका असर जरूर पड़ा है। कांग्रेस के ऊपर इसका असर ये है कि फिर से हुड्डा के प्रति हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में विश्वास जगेगा और फिर से वो जो नेता जो लगातार उनको टारगेट कर रहे थे, अब वो संशय के घेरे में आ जाएंगे। जी, क्या ये लोग सोची समझी प्लानिंग के तहत ये सब कर रहे थे? बिल्कुल, ये एक बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और कहीं ना कहीं जवाब लेकर रहेगी कांग्रेस। तो आज के लिए इतना ही, कल बातचीत करते हैं दूसरे मुद्दे को लेकर। सर धन्यवाद। शुक्रिया मनदीप जी।